लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया, सिर्फ ऐश में पड़ गई है। गैर मुस्लिम लड़कों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। बस क्या है, कौन है इसका बॉयफ्रेंड। अब्बा को शर्म नहीं आती, अम्मा को भी शर्म नहीं आती, खाली बस। लेकिन गौर करो मेरी इस बात पर, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। तुम तो कलमा पढ़ते हो ना, तुम तो नबी के गुलाम हो, खाली बस नारा लगा लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। कभी शीशे में अपना मुंह देखा है? तुम हाजी जी हो, नमाजी हो, मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी बगैर दुपट्टे के लोगों के सामने कैसे आई? कितनी लड़कियां नाखून का में खे 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 के लड़कों का आगे पीछे भाग रही। मैं भी देखता हुआ आया हूं। क्यों आई है? 50 लड़कियां शादी में देख लेना, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे। ये अम्मा कहां गई? अम्मा, इस अम्मा ने दुपट्टा क्यों? अम्मा क्या बेचारी दुपट्टा उड़ाएगी? ये तो खुद 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा। इसके भी मेकअप का ये आलम है, ठुकी पड़ी है मेकअप में। कारी शकील साहब को बोला, अच्छा तुम्हें मेकअप की बात अच्छी लगी? मेकअप में अम्मा है ना, अम्मा, उसके और गुम्फे निकले पड़े, गुम्फे। तौबा तौबा, जवान बेटी है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तूने जो लाल पीला काला नीला ना मुंह बना रखा है, ये इसे नूर कहोगे? नूर? लानत बरस रही है, लानत। ये मां जब शादी में जाती है ना, तो अपनी बेटियों को सजा करके लेके जाती है, डेकोरेशन करके लेके जाती है, ताकि लड़के देखो मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। पूछो, ये हिंदुस्तान में घूमते मौलाना अहमद रजा साहब, ये मेरे ही गांव के दामाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, ये कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? हजरत जिब्रील आएंगे क्या? हजरत मीकाईल आएंगे क्या? हजरत इसराफील आएंगे? कोई आलिम उड़ाएगा? इमाम साहब? ये अम्मा की जिम्मेदारी है, अब्बा की जिम्मेदारी। तो बाप कैसा? 18 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल बच्ची हो गई तो उसका जिस्म तो औरत वाला हो गई। भले कपड़ों के अंदर है, दुपट्टा नहीं है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा। तू अब्बा होकर के बेटी का जिस्म देख रहा, थोड़ी गैरत कर ले। ये जवान भाई होकर के आज ये मुबारकबाद के लायक है। दिल्ली में ये लड़के जितने काम, 32 बताए ना, इन्होंने रुपया 10-10 रुपए इकट्ठे करके उलमा को बुलाया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हंसी चुटकुलों में इधर उधर की बातों में गुजार दूं, एक एक बात तुम तक पहुंचनी चाहिए। आज बड़ा दुख होता है, किसी भी चीज को हमने तमाशा बना रखा, तमाशा। शादियों में मूवी होती है ना, मूवी कांधे पर रख के वो जो वीडियो बनाता है, 3-3, 4-4, 5-5 हजार में शायद आती होगी, मुझे कीमत का पता नहीं है, 10-10 हजार में आती है। उसने भाभी का दुपट्टा उतरवा दिया, बेटी का दुपट्टा उतरवा दिया, फोटो के चक्कर में मां का दुपट्टा उतरवा दिया। एक लड़का वो लाइट लिए घूम रहा, वो पोज दे रही है, पोज कि टांग ऐसे कर ले, कि दुपट्टा ऐसे कर ले, यहां का नंगा कर दिया तुम्हें, नंगा। और तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। बेटियों को वो नाचने वाली औरतों की तरह बना दिया है, तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। रोना चाहिए तुम्हें, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बेटी अगर खाती तो खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पीने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पहनने ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, चलने का ढंग सैयदा फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो उसकी कदमों के नीचे जन्नत होती। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, जब तक मैं ये पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, समझ में आ रही है? उलमा भी मदद करते हैं, जहां जहां शोशे देखते हैं ना, सोचते हैं कि इस पे भी बात हो जाए तो हमारी कौम सुधर जाए।
हमारी कौम क्या हो जाए, बोलो सुधर जाए। अब तुम ये कह के ना बच नहीं सकते कि ये बेटी हमारी आधी आधी नंगी घूम रही। बेटी जाने जो जिसके मातहत है ना, उससे सवाल होगा, वो जिम्मेदार है। कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? बोलो बोलो। कुरान की आयत मुझसे सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कुरान की आयत। कुरान अगर पढ़ो, तुम्हें फुर्सत मिले तो पढ़ो। पहले बूढ़े बुजुर्ग बेचारे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, एक सिपारा आधा सिपारा, औरतों से घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नौजवान भी चले जाते थे। अब तो कहां, अब तो कुरान के वर्क लौटे ही नहीं जाते। मोबाइल चलाते चलाते पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। मोबाइल है मोबाइल। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, आपसे कहते हैं ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। किससे बोलो? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। तो ये बेटी तुम्हारे घर की है, ये बेटी तुम्हारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अरे इंसान में और जानवरों में यही तो फर्क है। क्या माँ ये जो है माँ, एक जुमला कठिन बोल रहा हूं, मेरी बहन माफ कर देना, मगर आज से नसीहत ले लेना। क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं समझती है ये? बस बच्चे पैदा कर देना, धड़ा पड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की यही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे पैदा करने की बात होती ना, तो बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तू तो इंसान है, तेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले नबी ने माँ की गोद मदरसा का है, मदरसा माँ की गोद का है। और ये फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये माँ शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो, सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई बहन के सर पे आंचल रख देता है यार, तुझे देख के तेरी बहन शर्मा जाती, मगर कौन सा भाई लाओगे? इस नचकइये को दिखाओगे जो डीजो पे कूले मटकाता है, डीजो पे गाने गाता है, जो कूले मटका करके अपनी माँ बहन को दिखा रहा। शादियों ब्याह कोई प्रोग्राम और डीजे बज रहा है, कूले मटका रहा, छत पे किसे दिखा रहा? तेरी माँ खड़ी है, बहन खड़ी है। अरे जरा सोच। अल्लाह। और एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ओपन हो रही है, याद रखना, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बहन को यह पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता, मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रहा। शर्म है कि नहीं है? गैरत है कि नहीं? ये बहन को पता है, उससे डिस्कस कर रहा। सही बता रहा हूं। कितने भाई ऐसे हैं, अगर मुंह उतरा हुआ देख रही है बहन या खाना ने छूटते ही बोल देती, क्या बात नहीं हुई है क्या? डूब जाना चाहिए। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गौर करो, मेरी बात थोड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी हो रही है। इमाम हुसैन पाक को आज हम बड़े प्यार से एक भाई नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग। अल्लाह, जरा सोचो यार, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते?
तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, आंखों में आंसू, कितने फोन हमारे पास आते, सही है साहब, माँ को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, यूं दुआ करियो, ऐसा कितने फोन उलमा के पास आते, आंखों में आंसू। मगर करबला में इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को कटवा दिया था, अपने बच्चों को तलवारों के नीचे दे दिया था, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था, रौंद दिया गया था, मगर उन्होंने दीन और इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को बचाया और दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर जहां ऐसा मामला आ जाए, इम्तिहान देना पड़े, तो हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान। और अपना क्या हाल, भाई है ना भाई, कुछ बातें थोड़ी सी और बता दूं, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो, दिल भर आया मेरा। भाई है ना ये भाई, ये बहनें हैं, अगर शादी हो जाती है ना तो बस फिर जाके नहीं झांकता, देखता नहीं, जब तक माँ बाप रहते हैं बहन को बुलाते चलाते रहते, माँ बाप बुलाते हैं, और माँ बाप जैसे इंतकाल करे बेचारी तड़पती रहती है, ईद को बकरा ईद को मेरा भाई आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा मैके वाला आता होगा। मगर इंसान इतना बड़ा, क्या जुमला बोलूं, जालिम बोलते हो ना मेरी जबान अटक रही है, मैं तुम्हें अगर जालिम बोलूं ना तो मेरी जबान अटक रही है, इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया, शदीद कट्टर है, इससे और बड़ा जुमला क्या बोलूं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दोस्त हजरत दोस्त अगर होता था ना तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी, और वो दोस्त भी अपनी बहन, अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था, ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान, सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में, आस्तीन का सांप। ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा है, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा है, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी ना किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है। अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा, कैसा पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा। पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी, ये इज्जत है मेरे मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है, और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो ये है कि नौजवान इतना गिर गया, इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपलपाता फिर रहा जैसे बौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो, खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी लेके चल रहा हूं तेजी तेजी, सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता, रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती है? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है, आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं।
कई लड़कियों ने जहर खा लिया, कई लड़की दिमाग का तवाजुन उन्होंने खत्म कर दिया। अब लोग समझे कि हवा हवा डवा नहीं है, ये बाप और ये मां कटवाने की। अरे अभी रिश्ता हुआ है, ये मां ने क्यों इजाजत दे दी, ये बाप ने क्यों इजाजत दे दी? शरीयत इजाजत नहीं देती है, पूछो। वो गैर है, गैर गैर है, गैर। मगर लड़की वीडियो कॉल हो रही है, कमरे में गई, अम्मा वो बोली लड़के से बात कर रही है, भैया बहन का वो उससे ही बात करे, अब्बा उससे ही बात करे। अब वो प्यार में बातें करता उल्टी सीधी कि तुम मेरी जान से ज्यादा और जने का से ज्यादा हो, और कुछ भी नहीं है, खाली बातें बना रहा। और कि तुझे मेरी कसम और जने काय की कसम कि तू ये दुपट्टा अपने बाल दिखा दे, दुपट्टा उतार दे। मोबाइल चल रहा, वो कमरे में उसे जिस्म दिखा रही है, वो उधर देख रहा, इधर वीडियो बन गई। कई शिकायतें आ गई, बोल रहा हूं अभी शहरों में ये बात पहुंच गई है। दिल्ली में ये लोग रहते हैं, इनसे पूछो, ये बड़ी तेजी से आने वाली है अपने यहां भी। वीडियो बन गई, वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, उसका जिस्म छप गया। वो तो सोच रही है कि अब ये मेरा, मैं इसकी। मगर कुछ दिनों के बाद बात का फेर ऐसा हुआ, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा, वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास वीडियो क्लिप है, क्लिप, वो खबर भी जाता है, वरना फुला जाके उरस में आ जा, वरना तेरी 1 मिनट में ये वायरल कर दूंगा, 1 मिनट में तेरी क्लिप डाल दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं, डिप्रेशन, परेशान है कि बदनामी हो जाएगी, क्या होगा, गांव में उड़ जाएगी, क्या होगा, शहर में उड़ जाएगी, क्या होगा। और ये अब्बा, ये अम्मा, और बाज बात चच्ची, बाज बात भाभी, ये रास्ता साफ करती है। मोबाइल से बाज बात लड़की बात करना नहीं चाहती है, मगर ये भाभी या बड़ी बहन या चच्ची या खाला, ये मां उसे रास्ता शह देती है, क्या अरे ले लेना, अरे ले लेना, अरे ले लेना, उसे टॉर्चर करती रहती है। जहन्नम में जब कब्र में जाओगे ना, या ये जाएंगी, तो कब्र में सांप और बिच्छू ऐसे डसेंगे। आज का जो बिच्छू है, सुन ले ये भाभी या बहन जो ऐसा करती है, आज का जो बिच्छू है, अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या हजरत से दम कराना पड़ता है, या रात भर तड़पना पड़ता है। अल्लाह हदीस में आता है, कब्र का, जहन्नम का जो सांप और बिच्छू है, वो अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाए। याद रखे ये भाभी, याद रखे ये बहन, याद रखे ये खाला। आज जो सीधी सादी भोली भाली लड़की को वो बात करना नहीं चाह रही है, मगर ये मोबाइल से सेटिंग करा देती है, ये मोबाइल दिलवा देती है, और वो बात कर रही है, उसकी क्लिप छप जाती है। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी डर के मारे मरती क्या नहीं करती, यहां तक के गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। याद रखो, ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, कितनी लड़की दिमाग का तवाजुन खो बैठी है। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे पास फोन आते हैं, हुजूर फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखो बाप, जब तक निकाह ना हो जाए, तुम्हारी बेटी के लिए गैर है, उससे बात करना हराम है, उसे जिस्म दिखाना हराम है, उससे ये सारी बातें कमरे में तन्हाई में मिलना मिलाना। शहरों में तो यहां तक हो गया है, स्कूटी या मोटरसाइकिल ला के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, शॉपिंग कराई जा रही है, मेले ठेलों में जाया जा रहा है, और ये भाभी मुंह फाड़ के मांग रही है। अगर इसे कुंडल दे दिए तो ये तो उसे बेच देती है। ये मां अगर इसे टॉप्स दे दिए तो अपनी बेटी को बेच देती है। अरे शर्म कर, गैरत कर, नबी की तालीम
तालीम लेकर के आओ तो कभी बेटियां बर्बाद नहीं होंगी। अब अगर दूसरा रिश्ता आता है तो वो लड़का कहता देख तेरी क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है जो तू चाहे मेरे साथ कर ले मगर मेरी क्लिप को मिटा दे। अरे बताओ जो लड़की ने घर से कदम नहीं उठाया आज उसकी इज्जत नीलाम हो गई। ये बाप की बेहयाई की वजह से, ये माँ की बेहयाई की वजह से। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, आज की तारीख में तू इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना और ये तकरीर सुन ले। अगर तेरी माँ तेरे जिससे रिश्ता हुआ बात कराए मोबाइल तोड़ देना, फेंक देना और कह देना मेरा भाई मौलाना आ गया था बता के चला गया है। खुदा की कसम तुझे सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, सैयदा फातिमा की खैरात मिलेगी। दुनिया वालों को दिखा दे अरे मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं हूँ जो ऐसे कपड़े जिनसे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख सकती हो मगर अपने जिस्म पे नहीं।